Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 7 about data handling and our lesson number 7. In this lesson we will discuss the SLO read pie chart. हमारे पास पाई चार्ट गिवन होगा और उसको हमने रीड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाई चार्ट होता क्या है, वो आगे चल के आज के लेसन में हम लोग देखते हैं। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो हैं वो लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आए, ऑब्जर्व करेंगे कौन सी शेप है। आपने लास्ट टाइम पिज्जा खाया था या केक खाया था और उसकी कितनी स्लाइसेस खाई थी। राइट इट ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के ऊपर आपने राइट करना है, या आपने पिज्जा खाया हो लास्ट टाइम या फिर आपने केक खाया हो, बर्थडे केक, तो वहां पर आपने कितने स्लाइसेस यूज किए। सो यू नीड टू राइट इट ऑन योर नोटबुक। आपने अपना लिखना है, आपका जो साथ फ्रेंड बैठा हुआ है उसने अपना नोट करना है। फिर आप दोनों ने आपस में कंपेयर करना है कि किसने ज्यादा खाई है स्लाइसेस। एंड देन द पाई इज कट इनटू हाउ मेनी पीसेस। इस पाई को देखें ये कितने पीसेस में कट हुई है, और आपने साथ ये भी नोट करना है कि आपने जो पिज्जा खाया या फिर आपने केक खाया उसके कितने स्लाइसेस खाए और कितने टोटल स्लाइसेस थे, वो भी आपने साथ नोट करना है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पाई हैज बीन टेकन आउट एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द पाई हैज बीन टेकन आउट। यहां पर ये जो पाई है पिक्चर में शो हो रही है, इसको ऑब्जर्व करें और देखें इसमें कितने पाई स्लाइसेस हैं और कितना जो स्लाइसेस बाहर निकाल लिए हुए हैं और ये कितने परसेंटेज बनती है इसकी। सो अगर फ्रैक्शन में राइट करेंगे सो हर स्टूडेंट ने अपना अपना काम करना है। तो अब आ जाए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ। पाई चार्ट जो होता है ये बिल्कुल जिस तरह आपने अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म की कि एक सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट होता है, सर्कल टाइप, इसको हम लोग पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें डिफरेंट पिज्जा की तरह और केक की तरह स्लाइसेस बने होते हैं, ऐसे डिफरेंट स्लाइसेस होते हैं और डेटा जो है इन स्लाइसेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको रीड कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। देखें, अ स्पेशल चार्ट दैट यूजेस पाई स्लाइसेस टू शो द रिलेटिव साइज ऑफ डेटा। ये एक स्पेशल किस्म का चार्ट होता है जो कि पाई स्लाइसेस को यूज करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो पाई ग्राफ आर सर्कुलर शेप्ड ग्राफ्स विद द circle representing the whole. The circle is then divided into parts or sector. Each sector represent a part of the whole. Each sector is proportional to the size, to the amount it represents. When all the sectors are combining together, they form a complete circle. So pie chart are useful to compare different parts of whole amount. And then it is a circular graph which is used to represent data. So in some simple word we can say that pie graph is a circular graph that represent या which is used to represent the data. So अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में देखें कि एक पाई स्लाइसेस है, पाई चार्ट है। ऑब्जर्व करें जिस डेटा का या जिस सेक्टर का, जिस डेटा में सर्कल के अंदर जो सेक्टर ग्रेटर होगा वो सेक्टर जो है ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। जो सेक्टर स्मॉलर होगा वो सेक्टर कम डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर देखें, आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें और इसमें कुछ डेटा गिवन है। डेटा क्या है, यह सर्कल को देखकर जो लगता है इसमें मेन है, वोमेन है या फिर चिल्ड्रन है। यह किसी फैमिली का डेटा हो सकता है, किसी टाउन का डेटा हो सकता है, किसी कंट्री का डेटा हो सकता है,
कोई भी डाटा हो सकता है जब, बट हमने क्या चीज देखनी है, मैन कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द मैन होते हैं। हाफ हमें कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है जो रेडियस होता है, रेडियस का डबल अपोजिटली ले तो ये हमारे पास डायामीटर बनता है, और डायामीटर जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो जब सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हाफ ऑफ द डाटा इज मैन, यहां से हमें पता चल गया। और बाकी उसमें देख लेते हैं वोमेन वाला सेक्टर बड़ा है या चिल्ड्रन वाला, तो यहां पर वोमेन वाला सेक्टर जो है वो ग्रेटर है, तो वुमेन ज्यादा होंगी बट मेन से लेस होंगी, और चिल्ड्रन सबसे कम होंगे। अब आ जाए इन क्वेश्चंस की तरह जिनके आपने आंसर्स करने हैं। विच कैटेगरी इज द ग्रेटेस्ट इन नंबर, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है नंबर्स डाटा का, कौन सा, जिसका सेक्टर बड़ा है या जिसकी पाई स्लाइस बड़ी है, वो कौन सा है, वो मेन वाला है। सो मेन आर द ग्रेटेस्ट इन नंबर, ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली विच कैटेगरी इज द लीस्ट इन नंबर, लीस्ट कौन सी है, सबसे कम, चिल्ड्रन, ये सबसे छोटा सेक्टर है। जो बिटवीन मिडल वाला है वो वुमेन है। सो हाउ मेनी कैटेगरीज आर इन द पाई ग्राफ, कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो इसी तरह men are 3 times that of the women, true or false। इस डेटा को ऑब्जर्व करें और देखें कि मेन जो हैं, जितनी औरतें हैं उनका 3 टाइम्स हैं, 3 टाइम्स ज्यादा हैं। नो, इट्स रॉन्ग। कैसे, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर यहां पर ये होता 90 का बनता तो तब भी नहीं आना था। तो सो वोमेन ज्यादा बनती है 1 सेक्टर, इसका मतलब है वोमेन जो हैं 1/3 ऑफ मेन है, ये रॉन्ग है। सो इट इज फॉल्स। इसी तरह दिए गए ग्राफ को आप लोगों ने रीड करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, एक वर्कशीट है, इंडिविजुअली हर स्टूडेंट ने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। आपने इस सर्कुलर ग्राफ को या पाई चार्ट को ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और ये शीट कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हमने क्या सीखा, हमारा एसएलओ था रीड पाई चार्ट को रीड करना सीखा था। अब क्विकली आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करें इस पाई चार्ट को और आंसर दें, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन द शोन पाई ग्राफ। इसमें कितनी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इसको रीड करना है और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये आपने बतानी है। अब आ जाएं नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी एट योर होम, और उसके बाद ये अपना जो होमवर्क है अपने टीचर को सबमिट करवाना है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।